परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि प्रत्येक स्त्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जो स्त्री अपने पति की सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, आयु की रक्षा करना चाहती है, तो कुछ हमारे यहाँ विशेष पर्व व्रत बताए गए हैं, जो कि गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो प्रिय मित्रों, जैसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका व्रत कहते हैं, जिसको तीज भी कहा जाता है। तो जो स्त्री अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, उस दिन माँ भगवती पार्वती जी और शंकर जी एवं गणेश जी की विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजा कैसी करनी चाहिए और किस विधि से करना चाहिए, तो आइए इस विषय में हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये हरितालिका व्रत इस वर्ष 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। सबसे अच्छा संयोग ये है कि सूर्योदय काल में हस्त नक्षत्र भी रहेगा और तृतीया तिथि भी रहेगी। तो हस्त नक्षत्र से युक्त ये तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। तो उस दिन प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि निर्जला व्रत रहें, पूरे दिन 24 घंटे जल न पिएं। जो स्त्री बीमार है या अशक्त है, तो पूजन के बाद जल पी सकती हैं। यदि स्वस्थ हैं तो निर्जला व्रत करना चाहिए। और गोधूली के समय शंकर जी, पार्वती जी एवं गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बना करके विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। तो इस प्रकार से शंकर जी की पूजा करें और पूरी रात भर जागरण करना चाहिए। भगवान शंकर का कीर्तन इत्यादि ये अवश्य करें। तो सबसे बड़ा जो फल है वह रात्रि जागरण का बताया गया है। और निर्जला रहते हुए जो स्त्री ये हरितालिका व्रत करती हैं, तो वह अपने पति को सौभाग्य की रक्षा करती हैं और सुख ऐश्वर्य की वृद्धि भी होती है। तो प्रिय मित्रों, इस विषय में एक प्राचीन कथा आती है, जो कि सभी पुराणों में बताया गया है। माँ पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए बहुत घनघोर तपस्या किया था। तो एक बार नारद जी ने पार्वती जी के पिता से कहा कि मैं आपकी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान के साथ पक्का कर दिया है। तो जब ये समाचार पार्वती जी ने सुना, तो मन में विष्णु भगवान को स्वीकार नहीं कर सकी और वह मन से शंकर जी को ही अपना पति बनाना चाहती थी। तो इस कारण पार्वती जी ने अपने सखियों के साथ घर छोड़ करके निर्जन घनघोर जंगल में चली गईं और वहाँ पर एक गुफा में तपस्या करने लगीं। और एक नदी के किनारे पर शंकर जी की बालू की मूर्ति बना करके विधिवत पूजन किया। और पूजन करने के बाद में भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उनको साक्षात दर्शन दिया और ये कहा कि तुम्हारी जो मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूर्ण होंगी। तो प्रिय मित्रों, इधर जब पार्वती जी ने घर छोड़ दिया,
तो उनके पिता को बड़ी चिंता हुई। चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन कहीं कुछ उनका पता नहीं चला। इस प्रकार से ढूंढते ढूंढते पार्वती जी के पिताजी उसी घनघोर जंगल में जाकर पहुंचते हैं जहां पर कि पार्वती जी तपस्या कर रही थीं। जब उन्होंने देखा तो वहां पर आने का कारण पूछा। पार्वती जी ने कहा कि हे पिताजी, मैं शंकर जी के अलावा, देवाधिदेव महादेव जी के अलावा मैं किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती हूँ। इसलिए आपने मेरी इच्छा के विपरीत कार्य किया है, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई हूँ। इस प्रकार से तब उनके पिता ने उनको आश्वासन दिया और फिर अपने महल में चली आईं। तब फिर उसके बाद जा कर के पार्वती जी ने और शंकर जी का विवाह हुआ। पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त किया। तो प्रिय मित्रों, ये हरितालिका व्रत नाम इसलिए रखा गया है कि पार्वती जी अपने सखियों के द्वारा हर ले गई थीं, इसलिए इसका नाम हरितालिका व्रत रखा गया है। तो प्रिय मित्रों, जो भी स्त्रियां श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ भगवान शंकर पार्वती जी की विधिवत पूजा करेंगी, निर्जला व्रत रहेंगी, तो उनकी जरूर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो प्रिय मित्रों, ये 2024 में 6 सितंबर 2024 को शुक्रवार दिन को ये हरितालिका व्रत पड़ रहा है। तो स्त्रियों को चाहिए प्रयास पूर्वक, परिश्रम पूर्वक ये व्रत निर्जला करना चाहिए और निर्जला व्रत रहने से उनको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूर्ण होंगी। प्रिय मित्रों, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और फिर अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।